हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गायत्री शब्द जो है उसका व्यापक अर्थ क्या होता है। आज हम गायत्री शब्द के व्यापक अर्थ के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे। और वेदों में, धर्मशास्त्रों में और जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने गायत्री के विषय में क्या कहा है, गायत्री के अर्थ की व्याख्या में उन्होंने क्या कहा है, कैसे व्याख्या की है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जिसको जानने के बाद आप गायत्री शब्द का अर्थ अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे और फिर गायत्री माता के स्वरूप में आपका ध्यान करने में आसानी होगी और गायत्री माता के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। तो आइए जानते हैं गायत्री शब्द का अर्थ। ऐतरेय ब्राह्मण में गायत्री शब्द का अर्थ करते हुए कहा गया है, गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री, अर्थात जो गए प्राणों की रक्षा करती है वह गायत्री है। प्राणान गया इति प्रोक्ता तान या पिवा, भरद्वाज जी ने कहा है, अर्थात गए प्राणों को कहते हैं, जो प्राणों की रक्षा करती है वह गायत्री है। बृहदारण्यक में कहा गया है, जिससे प्राणों की रक्षा होती है वह गायत्री है। गयान त्रायते गायत्री, शंकर भाष्य, प्राणों की रक्षा करे वही गायत्री है। अब हम आपको गायत्री शब्द का विस्तृत अर्थ बताएंगे, जिसमें विस्तार पूर्वक उसका अर्थ बताया गया है। हे देवी, तुम उपासक की रक्षा करती हो, इसलिए तुम्हारा नाम गायत्री है। गए प्राणों को कहते हैं, प्राणों की रक्षा करने से गायत्री नाम होता है। गायत्री प्रोच्यते तस्माद् गायत्र्या त्रायते यवः, गयाच्छिष्यान् यतस्त्वित्या प्राण तस्थैव च, ततः स्मृतेय गायत्री सावित्री ततो यत्, प्रकाशानात्मा सवितुर्वर्ग रूपत्व सरस्वती। अर्थात शरीर और प्राणों की रक्षा करने के कारण गायत्री नाम हुआ और प्रकाश स्वरूप होने के कारण गायत्री तथा वाणी रूप से सरस्वती कहलाई। गीयते तत्वमन्य गायत्री थी, अर्थात जिससे तत्व जाना जाए वह गायत्री है। जिस विवेक बुद्धि से ऋतंभरा प्रज्ञा से तत्व को, वास्तविकता को जाना जा सकता है वह गायत्री है। गायत्री उस बुद्धि का नाम है जो सतोगुणी देवी तत्वों से आच्छादित होती है, जिसकी प्रेरणा से मनुष्य मस्तिष्क और शरीर ऐसे मार्ग पर होता है जिस पर चलते हुए पग पग पर कल्याण के दर्शन होते हैं, जिससे हर कदम पर आनंद का संचार होता है। सात्विक विचार और कार्यों को अपनाने से मनुष्य की प्रत्येक शक्ति की रक्षा हो और वृद्धि होती है। उसकी प्रत्येक क्रिया उसे अधिक पुष्ट, सशक्त और सुदृढ़ बनाती है। वह दिन प्रतिदिन अधिक शक्ति संपन्न बनता जाता है। गायत्री गायते स्तुति कर्मणा, स्तुति कर्म में कहे गए छंद को गायत्री कहते हैं। गायत्री के प्रथम शब्द ओमकार को ब्रह्म कहा गया है। यह परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। योग विद्या के आचार्य समाधि अवस्था में पहुंचने पर जब ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं तो उन्हें प्रकृति के उच्च अंतराल में ध्वनि होती हुई परिलक्षित होती है। जैसे घड़ियाल में चोट मारने से वह बहुत देर तक भनभनाती है, उसी प्रकार बार बार एक ही कंपन उन्हें सुनाई देते हैं। वह नाद ओम ध्वनि से मिलता जुलता होता है। उसे ही ऋषियों ने ईश्वर का स्वयं सिद्ध नाम बताया है और उसे शब्द ब्रह्म कहा गया है। और इस शब्द के कंपन से सीधे चलकर दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं। शब्द अपने केंद्र की धुरी पर भी घूमता है, इस प्रकार वह चारों ओर घूमता रहता है। इस भ्रमण, कंपन, गति और मोड़ के आधार पर स्वास्तिक बनता है। यह स्वास्तिक ओमकार का ही रूप है। ओमकार को प्रणव भी कहते हैं। यह समस्त मंत्रों का हेतु है, क्योंकि इसी से समस्त शब्द और मंत्र बनते हैं। मित्रों, हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरिओम, जय मां गायत्री, जय गुरुदेव।